संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। कुछ दिन पहले जब गाँव के लोग यहाँ पूजा करने आए थे, तभी मुझे इस जगह के बारे में पता चला। मुझे यहाँ की गंदगी साफ करनी है। स्टेफी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। गांव में चले परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ी होती हैं। इनसे खिलवाड़ ठीक नहीं है। हाँ भाभी, भैया सही तो कह रहे हैं। ऐसा करने से गांव में बवाल मच जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी स्टेफी। चलो यहां से। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। इनकी आप पूजा करते हो, ये आपके गत है। बट सी, इनके आसपास कितनी गंदगी है। बहू रानी ठीक तो कह रही है मुन्ना बेटवा। ये तो अच्छी बात है। अरे यहाँ सफाई होएगी तो ग्राम देवी खुश होएंगी, हैं? और गांव भर को आशीर्वाद देगी। काका, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी बिना कुछ कहे नकुल पंडित और चाचा जी स्टेफी का विरोध कर रहे हैं। और अगर ये यहां ये सब करेगी तब क्या होगा? ये स्टेफी, पागल मत बनो। लगता हमें जल्दी ही वापस जर्मनी लौटना पड़ेगा। तुम यहां गांव में आकर सब कुछ भूल चुकी हो। ग्राम देवता इसी स्थिति में खुश है स्टेफी। क्या गांव के पंडित और बड़े मूर्ख हैं जिन्होंने अब तक यहां कोई परिवर्तन नहीं किया? तुम गांव के बारे में कुछ नहीं जानती, गांव की प्रथा को नहीं जानती। एक बार कुछ परिवर्तन करने चलोगी ना, अनर्थ हो सकता है। यस, यू आर राइट। मुझे यहाँ की प्रथा के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ गौत होते हैं वहाँ का स्थान नीतांकिलीन होना चाहिए। अगर आप इन्हें गौत मानते हो तो कैसे इन्हें गंदगी में रख सकते हो? क्या इनको ये सब अच्छा लगता होगा? आप लोगों के घर में जहां भगवान की जगह होती है तो हर दिन वहां सफाई करती हो, फिर वहां भी गंदगी रहने दो। क्यों भगवान की फोटो को हर दिन कपड़े से पोंछते हो? क्यों? क्यों हर दिन उन्हें तिलक लगाते? क्यों मंदिर में कन्हा की मूर्ति को सजाते संवरते हो? क्यों? बोलो। बोलो ना, क्यों?
वैसे भौजी काम तो सही कर रही है। विदेशन होने के बावजूद भी हमारे देवी देवताओं में उनको कितनी श्रद्धा है। अरे क्या सही कर रही है? जब हमारे पुरखों ने देवी देवताओं के स्थान पर बदलाव नहीं किया तो ये कौन होती है? ना जाने विदेश में क्या खाती थी, क्या पीती थी, अब यहाँ आके हमारी देवी देवताओं को छू के शुद्ध कर रही है सब। अरे इसमें अशुद्ध करने की कौन सी बात हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई विदेशी दूसरे देश के बारे में इतना सोचता है क्या? काका। अच्छा काका, एक बात बताओ, ये जो स्टेफी बहू है ना, बिल्कुल बड़ी ठकुराइन जैसी लगत है ना। और जब ब्याह होके बड़ी ठकुराइन आई रहे, तुम तो देखे रहो ना। अरे विदेशी होकर भी भारतीय संस्कृति उमा कूट कूट के भरी है। हमका लगत है भगवान हमारे गांव के उपकार के लिए उसका भेजी ना। सही कह रहे हैं ना काका? सही कह रहे हैं ना भैया? सही कह रहे। स्टेफी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बंद करो ये सब, यहाँ कोई काम नहीं होगा। क्यों रोक रहे हो तुम प्रताप? करने दो उन्हें, ये अच्छा काम है। इससे कोई नाराज नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करो। अक्षय, तुम ही इसको समझाओ, मेरी बात तो सुन नहीं रही। लेकिन भैया भाभी कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। आप बेकार है परेशान हो रहे हो मुन्ना बेटवा। बहू रानी ठीक तो कह रही है। काका, आप तो समझिए, आप भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम क्या करें, रुके हैं जाएं? चुप, क्या रुके या जाए? ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे आधी मजदूरी तो बनती है ना। सूरज वहां था जब हम आए थे, मजदूरी तो लेके जाएंगे। ओहो, न काम के न काज के, न मन अनाज के, कैसी मजदूरी रे? काम अबे शुरू नहीं बाबा, तुमको मजदूरी चाहिए। चुप हो जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से। जिसका मुझे डर था वही हुआ। गांव वाले आ रहे हैं, अब इन्हें कौन झेलेगा? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को समझा दूंगी। तुम तो चुप ही रहना, मैं इन्हें संभालता हूँ। क्या लगता है भाई, वो प्रताप भैया की मेहरारू ये काम कर पाएगी? भैया मुझे तो लगता है वो कर लेंगे। और तो और गांव की औरतों के बीच में उसकी शान भी बढ़ जाएगी। अरे ये तो बहुत गलत बात है। कल को हमारे घर की औरतें उस अंग्रेजन बहू के साथ घुलने मिलने लगी, तब तो वो उसी की बोली बोलने लगेंगी, हमारी एक ना सुनेंगी। तुम लोग पगला गए हो क्या? भला दद्दा ठाकुर के रहते कोई कुछ कर पाएगा? कहने को तो इस गांव में बड़ी हवेली की साग बची हुई है, लेकिन क्या हम लोग नहीं जानते कि यहाँ पे किसकी चलती है? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भौजी के लिए प्यार आता है। प्यार? अरे पगलाओ मत,
अगर ये बात दद्दन ठाकुर के आदमियों ने सुन ली ना और ये बात दद्दन ठाकुर तक पहुंच गई तो दद्दन ठाकुर सारा प्यार तुम पर उमेड़ देंगे। चलो भैया चलते हैं। मन तो हमारा भी करता है कि जाके एक नज़र देख लें, लेकिन क्या करें, डर लगता है। अब भैया देखने दिखाने का काम हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। चलो। सुन सीमा, हाँ माँ। हमें जीजी को इस बात की सूचना देनी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। तो क्या हम लोग बड़ी हवेली चले? पागल हो गई है तू? अगर तेरे बाबूजी कहीं देख लेंगे तो बवाल मचा देंगे। तो फिर ये बात बड़ी माँ को कैसे बताएंगे? उपाय मिल गया ना? क्या? मैं बड़ी माँ को फोन लगाती हूँ और आप उन्हें सब कुछ बता दें। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने कुछ किया। सही है, चल फोन लगा। लीजिए। हेलो हेलो जीजी। जीजी प्रणाम, मैं ललिता बोल रही हूँ। जीजी वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले नकुल पंडित हमारे घर आए थे। वो सीमा के बाबूजी से स्टेफी के बारे में बहुत सारी बातें किए। वो कह रहे थे कि लेकिन जीजी मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो ठीक है, मैं सीमा को लेके वहीं आती हूँ। जी चल सीमा, चलते हैं। हम जानते हैं बहू, इस गांव के प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार है। तुम जो भी करने जा रही हो, कान्हा तुम्हें उसमें सफलता दे।
प्रताप भैया, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं अक्षय, ये काम मैं और स्टेफी ही करेंगे। हो सकता है इसमें आगे कुछ बाधा आए, ऐसे में मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नहीं भैया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं सब झेल लूंगा। अक्षय, तुम अपना काम देखो। इस गांव में तुम ही एक डॉक्टर हो। तुम्हारे जाने के बाद अगर यहां किसी को कुछ भी हो गया तो अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम यहां पर अपनी क्लिनिक देखो। मुन्ना बेटवा, आप भी? काका, एक आप ही हैं जो इस घर को अच्छे से समझते हैं। आप पर इस हवेली की नींव टिकी है। आप यहां मां के पास रहिए और हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। नहीं माँ जी, इन्हें यूं ही मत गिरने दीजिए, बहुत कीमती है ये। प्रताप भैया और भाभी तो अच्छे काम के लिए निकले हैं, और अगर इस तरह आप चिंता करेंगी और आंसू बहाएंगी तो बहुत कमजोर हो जाएंगे माँ जी। आप देखना माँ जी, भले ही गांव के लोगों में आज हिम्मत ना हो कि वो प्रताप भैया और भाभी का साथ दे सके, लेकिन वो दिन दूर नहीं माँ जी जब पूरे गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। आप देखिएगा माँ जी, जिन रास्तों पे आज भैया भाभी अकेले चल पड़े हैं ना, कल उन्हीं रास्तों पर पूरे गांव के पद चिन्ह होंगे। मालकिन, डॉक्टर बाबू सही कह रहे, आप देखना ऐसा दिन जरूर आएगा। नहीं बेटा, वो उचित अनुचित को अच्छी तरह समझते हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। वो दशकों से अपने कर्म पथ पर
दृढ़ता और सच्चाई से चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो ठाकुराइन। मिस्टर हस्बैंड, हम यहाँ काम करने आए हैं, न कि प्यार।